दोस्तों स्वागत है एस के एसएससी कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों रीजनिंग सीरीज से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले ही चैनल पर नए तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इसको ही बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए जैसे 10 का संबंध क्या है, 100 है। 10 का संबंध जैसे 100 से, उसी तरफ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे 132 दिया है। तो चार ऑप्शन में से यहाँ क्वेश्चन मार्क पे कौन सा आएगा जो कि 132 हो जाए। तो देखिए, तो 10 है, जैसे 10 को क्या किया है, 10 को जो है 10 है, 10 को क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के मतलब क्या हो जाता है, 10 गुने 10। तो 10 गुने 10 कितना होता है, 100 हो जाता है। और 100 क्या किया, इसी स्क्वायर जो 10 किया इसी को क्या किया, जोड़ दिया। तो क्या हो गया, 110 हो गया। इसी तरह यहाँ पे कौन सा संख्या रखा जाए जो कि 132 हो जाए। तो देखिए चलिए, सभी ऑप्शन 14 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत, 12 का स्क्वायर करें तो इतना होता है, 16 भी करेंगे तो बहुत। इसलिए देखिए यहाँ पे कौन सा 11 का कर लीजिए। देखिए 11 का स्क्वायर करने के बाद कितना हो जाता है, 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाता है, 121 हो जाता है। 11 का स्क्वायर 11 गुना 11 मतलब 121। तो 121 में इसी क्या कर देना, इसको ही जोड़ देना है। तो कितना हो जाता है, 132 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 3, 1 2 3 और 100 मतलब 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे स्थान पे क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 देखिए ए में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको ही बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए, तो इसमें क्या है, 7 के बाद क्या हुआ, 142 हुआ। फिर मतलब 7 के बाद 42 हुआ। फिर 42 के बाद क्या, 8 है। फिर 8 के बाद 40 हुआ। फिर देखिए, तो इसमें किस तरह, इसमें ध्यान से देखिए कि ऑप्शन मतलब तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 7 में क्या किया, 7 में जो किया, 7 है जो ये 7 है, 7 को क्या किया, 6 से गुना कर दिया, क्या हो गया, 42 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 है, 8 में क्या किया, यहाँ 6 से हुआ तो यहाँ 5 से गुना कर दिया। तो कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ 5 से गुना कर दिया, 40 हो गया। अब इसी तरह यहाँ जो है, यहाँ 6 से हुआ, यहाँ 5 से हुआ। अब ये जो 9 है, 9 में क्या कर दिया, 4 से गुना कर दिया। 9 में जो है 4 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 36 हो गया। अब 10 में जो है 3 से कर देगा गुना। यहाँ 6 से हुआ, 5 से हुआ, 4 से हुआ। अब 10 में जो है 10 में क्या कर दिया है, 10 में 3 से गुना कर दिया। 10 में 3 से गुना कर दिया तो कितना हो गया, 10 में 3 से गुना कर दिया और हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे 30 हो गया। क्वेश्चन मार्क पे 30 हो गया। तो 30 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसको ही बताना। वीडियो पॉज करके भी आप बनाने की कोशिश जरूर करिए। देखिए 10 के बाद क्या है, 20 है। 20 के बाद क्या है, 32 है। 32 के बाद 46। तो इसमें किस तरह किया गया इसको ही देखना है। तो 10 के बाद क्या हुआ, अंतर देखिए इसमें 10 के बाद 10 दूनी क्या हो गया, 20 हो गया। मतलब अंतर देखने के बाद अगर 10 में 20, अब 20 में अगर 2 से गुना करता है तो 40 हो जाता है, लेकिन इसमें अंतर ही दिखेगा। तो देखिए 10 के बाद क्या हुआ, 20 हुआ। अब यहाँ 20 में जो है, 20 में क्या किया है, 12 जोड़ दिया। यहाँ पे 12 अंतर हो गया, मतलब यहाँ भी 2 का अंतर, 12 हो गए। अब फिर यहाँ से 12 से यहाँ कितना हो गया, 12 में 12 हुआ। अब यहाँ कितना कर दिया, यहाँ 14 हो गया, मतलब यहाँ 14 जोड़ दिया। यहाँ पे 14 जोड़ दिया। देखिए 32 में अगर 14 जोड़ेंगे तो 46 हो रहा है। तो इसी तरह अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना जुट जाएगा, यहाँ पे जैसे 10 12 2 14 2, अब यहाँ 16 जुटेगा। 16 जुट जाएगा तो 46 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 4 1 5 1 मतलब 62 हो रहा है। तो देखिए 62 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में 62 दिया हुआ है। तो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मार्क पे 62 हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिएगा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो इसको ही बताना कि क्या होगा यहाँ पर। तो जैसे देख लीजिए, जैसे ये 4 है, 4 से क्या हुआ 8 हुआ, फिर 8 से क्या हो गया 16 हो गया, 16 से क्या हो गया 32 हो गया। तो देखिए इसमें किस तरह किया गया, 4 जो है यहाँ क्या किया 2 से गुना कर दिया, यहाँ 2 से गुना कर दिया। फिर 8 जो 8 हुआ, तो फिर 8 में भी क्या किया, यहाँ भी 2 से गुना कर दिया। फिर 16 हुआ, 16 में भी क्या किया, यहाँ भी 2 से गुना कर दिया, तो 32 हो गया। अब 32 में भी क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 32, 2 दूनी की 4 और 3 दूनी 6, मतलब 64 हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन मार्क पे स्थान पे क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 64 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए यहाँ का 11 के बाद 14, 14 के बाद 23, 23 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ यहाँ। तो देखिए इसको किस तरह किया गया है, तो देख लीजिए इसमें किस तरह किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, सीरीज को ध्यान से देखिए, सीरीज को क्या करना है ध्यान से देखिए क्या किया है। यहाँ से यहाँ क्या किया है, यहाँ 3 का अंतर हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 3 का। फिर यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ के 9 का अंतर हो गया, यानी कि ये 3 है और 3 पे पावर यहाँ क्या कर दिया है 2 कर दिया, यानी 3 या 9 हो गया। अब फिर यहाँ से यहाँ जो लिया है यहाँ का क्या कर दिया 3 पे पावर 3 कर दिया, यानी कि यहाँ 3 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 27 हुआ, मतलब यहाँ पे 3 पे यहाँ 1 पावर था, यहाँ 2 था, यहाँ अथी है। तो देखिए चलिए फिर से इसमें को बता देते हैं। देखिए क्या किया है, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 3 अंतर हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, मतलब 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, यहाँ 3 पे पावर 1 हो गया। और फिर 14 में यहाँ से यहाँ कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ देंगे, तो यहाँ क्या कर दिया 3 पे पावर 2 कर दिया, यानी कि 3 तिया के 9 हो जाता है। तो 14 में 9 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। और 23 में फिर यहाँ पे 23 में हो गया, 23 में फिर यहाँ से यहाँ हो गया, तो यहाँ 3 पे पावर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। 23 में 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाता है। 23 में अगर 27 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पे 50 हो जाता है, यहाँ पे 50 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 50 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ देखिए क्या किया गया, यहाँ से यहाँ अब 3 पे पावर क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि 4 हो गया, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 गुना 4 कर दीजिए, 27 गुना 4 कितना हो जाता है 27 गुना 3, मतलब 27 गुना 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाता है 27 गुना 3 21, और 3 दूनी 6 1 7, मतलब 3 दूनी के 6 2 8, 81 हो जाता है। 81 में अगर 50 को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ क्या आया 81 में अगर 50 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 131 हो जाएगा। मतलब इस तरह ये इसको सॉल्व किया गया है। देखिए पहले क्या था 3 पे पावर 1 मतलब यहाँ था, फिर 3 पे पावर 2 हो गया, यहाँ 9 बढ़ गया, फिर 3 पे पावर 3 हो गया, मतलब यहाँ 27 बढ़ गया, फिर 3 पे पावर 4 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बढ़ गया 81 बढ़ गया। तो देखिए 81 में अगर 50 जोड़ते हैं तो 131 हो जाता है। नहीं, क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे 50 हो जाएगा, 50 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुँचे वीडियो का।